चैप्टर 10 ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो होता है रेडियो ट्रांसमीटर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का वह भाग होता है जो अधिक दूरी पर इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमीटर्स का वर्गीकरण चित्र में दर्शाया गया है। एएम ट्रांसमीटर। इस प्रकार के ट्रांसमीटरों में मॉड्यूलेशन सेक्शंस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, अर्थात इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है हमारा एएम ट्रांसमीटर, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एएम ट्रांसमीटर, ये एंटीना है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव है। ठीक, और ट्रांसमीटर का जो विभिन्न पार्ट होते, ये ट्रांसमीटर्स के पार्ट जो होते हैं इसको डिवाइड किया गया है मॉड्यूलेशंस के आधार पर। एएम ट्रांसमीटर, एफएम ट्रांसमीटर, पल्स मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर, सर्विस या पावर के आधार पर रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, टेलीविज़न ट्रांसमीटर, रडार ट्रांसमीटर, इसके बाद नेविगेशन ट्रांसमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर दिस इज़ द शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगा टू 30 मेगा हर्ट्ज होता है। मध्य वेव ट्रांसमीटर, लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स। ठीक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1000 मेगा हर्ट्ज से अधिक होती है। अब सेकंड जो होगा हमारा एफएम ट्रांसमीटर। एफएम ट्रांसमीटर, इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन सेक्शंस जो होते हैं, मॉड्यूलेशन सेक्शन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, अर्थात इस प्रकार के ट्रांसमीटरों में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये एफएम ट्रांसमीटर है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, ये ठीक, और ये एंटीना है हमारा। इसके बाद पल्स मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर, इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटेड सेक्शन में पल्स मॉड्यूलेशन होता है, अर्थात इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा पल्स ट्रेन को मॉड्यूलेट किया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये एमटी है, ये पल्स मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर है, दिस इज द पल्स मॉड्यूलेटेड वेव एंटीना। ओके, इसके बाद फिर हमारा सर्विस के आधार पर ट्रांसमीटर का वर्गीकरण। रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, जब हम रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं तब इसका मतलब यह होता है कि हम रेडियो वेव का प्रयोग कर केवल ऑडियो कम्युनिकेशन करते हैं। इस प्रकार के ब्रॉडकास्ट के ट्रांसमिटिंग एंटीना में रिसीविंग एंटीना के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किया जाता है। ठीक, रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर जो होता है, रेडियो टेलीफोन का ऐसा ट्रांसमीटर होता है जो कि स्पीच सिग्नल को ट्रांसमिटर करने के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार के ट्रांसमीटर टेलीफोन वार्तालाप को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आएगा हमारा टेलीविज़न ट्रांसमीटर। ये जो टेलीविज़न ट्रांसमीटर का प्रयोग ऑडियो एवं वीडियो सिग्नलों को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, अर्थात टीवी ट्रांसमीटर से प्राप्त आउटपुट के ऑडियो एवं वीडियो सिग्नल्स होते हैं। ये फिगर है, दिस इज़ द ऑडियो सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी बफर, एफएम मॉड्यूलेटर। इसके बाद वीडियो सिग्नल्स, वीडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एएम मॉड्यूलेटर्स, वीएसबी फिल्टर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, दिस इज़ द आरएफ एम्पलीफायर, नॉच फिल्टर, दिस इज़ द एंटीना। उसके बाद हमारा आएगा फिर रडार ट्रांसमीटर। रडार ट्रांसमीटर जो होता है रडार सिस्टम का एक भाग होता है जो उच्च पावर के माइक्रोवेव उत्पन्न करता है, अर्थात यह माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करता है। दिस इज द रडार फिगर। ये है रडार ट्रांसमीटर, ये स्विच है, इसके बाद ये रिसीवर है, डेटा रिकॉर्ड प्रोसेसर, दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द रडार पल्स, ये पल्स जनरेट कर एंटीना। ओके,
उसके बाद नेविगेशन ट्रांसमीटर। नेविगेशन ट्रांसमीटर का प्रयोग नेविगेशन सिस्टम में किया जाता है। यह ट्रांसमीटर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करता है तथा इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट जहाज़ों में पोजीशंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर। रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर के समान होती है। केवल अंतर यह होता है कि टेलीफोन मॉड्यूलेटर के स्थान पर टेलीग्राफ मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन निम्न कैरियर पावर पर किया जाता है। मॉड्यूलेशंस के पहले मॉड्यूलेशंस के बाद भी एम्प्लीफिकेशंस के लिए क्लास एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बैंड विड्थ कम होती है। ठीक, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज के आधार पर ट्रांसमीटर का वर्गीकरण। मीडियम वेव ट्रांसमीटर। इस प्रकार के ट्रांसमीटर की ऑपरेटिंग जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 550 किलोहर्ट्ज़ से 1650 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। ठीक, उसके बाद फिर शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर। इस प्रकार के ट्रांसमीटर की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है तथा कम पावर की आवश्यकता होती है। लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर। इस प्रकार के ट्रांसमीटर की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज़ से कम होती है तथा इन्हें कम दूरी पर ट्रांसमिशंस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर। इस प्रकार की ट्रांसमीटरों में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, अर्थात VHF बैंड के 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तथा UHF बैंड में होती है। इनका प्रयोग FM ट्रांसमीटर, टीवी ब्रॉडकास्ट में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। इस प्रकार के ट्रांसमीटरों में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ तथा अर्थात 3 मेगाहर्ट्ज़ से अधिक होती है। इसके बाद AM ट्रांसमीटर। यह ट्रांसमीटर जो AM सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है AM ट्रांसमीटर कहलाता है। इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मीडियम वेव एवं शॉर्ट वेव फ्रिक्वेंसी बैंड में AM ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। AM ट्रांसमीटर इसकी ट्रांसमिटिंग पावर के आधार पर दो प्रकार का होता है। हाई लेवल AM ट्रांसमीटर हाई लेवल मॉड्यूलेशंस का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द फिगर। कैरियर ऑक्सीलेशंस, बफर एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, पावर एम्पलीफायर, एंटीना मैचिंग नेटवर्क। उसके बाद मॉड्यूलेटेड क्रॉस एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर, माइक्रो ऑडियो इनपुट, ऑडियो सिग्नल सेक्शंस, AM ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आ गया लो लेवल AM ट्रांसमीटर। लो लेवल AM ट्रांसमीटर में लो लेवल मॉड्यूलेशंस प्रयोग किया जाता है। दिस इज द फिगर। कैरियर ऑक्सीलेशंस, बफर एम्पलीफायर, इसके बाद माइक्रो ऑडियो इनपुट, ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटेड क्रॉस एम्पलीफायर, एंटीना मैचिंग नेटवर्क।